उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव कौन बाजी मार रहा है जो है और क्यों से हटती हुई दिख रही है समाजवादी पार्टी। विजय नब्ज पकड़ चुकी पड़े हैं, हिंदू वाला जो नस पकड़ी है वही काट नहीं लगा रहे हैं। अरे हम आपका बहुत कहना है बड़ा कि आरोप लगा रहे हैं। जो सरकारी है वो प्राइमरी में पढ़े, राजनेता का बच्चा प्राइमरी पढ़े, जो प्रधान का बच्चा प्राइमरी में पढ़े। प्रमुख व्यक्तियों को आप पढ़वाने के लिए एक आर्टिकल, एक नया संशोधन कर दीजिए, प्राइमरी चमक जाएगी उसका। नमस्कार दिव्यांश शेखर त्रिपाठी जी। वादे के आप बड़े पक्के निकले। बिल्कुल भाई, हमसे वादा किए थे कि एक वीडियो पे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पे। वादा किया है तो निभाना। देखिए दिव्यांश शेखर त्रिपाठी जी, एक निवेदन है आपसे। आप किसी पार्टी के नहीं, हम किसी पार्टी के नहीं। आज 2027 की राजनीति पे चर्चा करते हैं। बिल्कुल, मतलब एक पार्टी से हट करके चर्चा किया जाएगा, हम कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक पार्टी सही है। चलिए उस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं जी कि आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव कौन बाजी मार रहा है और क्यों मार रहा है? एक चीज देखिए, अभी तक जो उत्तर प्रदेश की राजनीति थी वो एक विपक्ष खोज रही थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे देखिए किसी की सरकार होती है तो कुछ विपक्ष होता है, तो वो विपक्ष जो था ना एक मजबूत पार्टी खोज रही थी और कहीं ना कहीं हमारे नज़र में समाजवादी पार्टी नजर आ रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं दिव्यांश शेखर त्रिपाठी जी, वो एक पटरी जो है वो पटरी से हटती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी जो विजय रथ की तरफ जाने का प्रयास कर रही थी, कहीं ना कहीं जैसे एक जो आरोप लगा रहे हैं कि हटती हुई नजर आई है, उसका हम कारण जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं कि क्यों हट रही है। जैसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बृहद पार्टी हो चुकी है, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? भारत की सबसे बड़ी केंद्र पार्टी से लगाकर 28 राज्यों में लगभग उसका कब्जा होना एक बृहद पार्टी हो चुकी है। हाँ, और उसका पीछा करने के लिए, और वो एक हिंदू नब्ज पकड़ चुकी है। जी जी, समझ रहे हैं ना आप, एक हिंदू नब्ज पकड़ चुकी है। और माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, वो कैंची लेकर के वही काटने के चक्कर पड़े हैं। हिंदू वाला जो नस पकड़ी है वही काट दे। अरे यार, आप भी पकड़ लो, अगर आपको आना है 2027 की राजनीति आप भी पकड़ लो। कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र है। मतलब आपका कहना है कि बिना हिंदूवाद किए मुख्यमंत्री नहीं बना जा सकता। देखिए एक बात बता दें, कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे एक समय था, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा देखते हुए ना हम बहुत परेशान हो गए थे। जीडीपी कहाँ पहुंच गई थी। लेकिन यार एका बैग जैसे मतलब मुख मोड़ना पड़ रहा है हमको समाजवादी पार्टी की तरफ से। मैं अपना विचार बता रहा हूँ, मैं किसी और का विचार नहीं जानना चाहूँ, हमारी बात समझिएगा। जैसे हिंदू की नब्ज पकड़ ली, और ये कहा भी देखिए कांवड़ संघ जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी का एक, क्या कहें यार दोस्त, कहना नहीं चाहिए क्योंकि हम भी आइडियल थे उसके। अब वो कह रहे हैं कि जो कांवड़ लेके जा रहे हैं सीओ से कह दीजिए, एसडीएम से कह दीजिए, डीएम से कह दीजिए पैर दबाएं। अरे क्या बोल रहे हैं आप? अरे कांवरिया संघ उत्तर प्रदेश में इतना, पूरे भारत में इतना मजबूत है, अगर आप उससे टकरा रहे हैं कहीं ना कहीं आप 2027 से बाहर जा रहे हैं। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? मतलब आप उनके धार्मिक मुद्दे पर जो पिन किया जा रहा है, आप चाह रहे हैं कि वो पिन न चुभाएं तो कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूती से आपको कहना जरूरत है सनातन धर्म से छेड़छाड़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? धार्मिकता तो किसी का धर्म हो, सनातन हो, हाँ, ये राइट बात, ये राइट बात। ईसाई हो, सिख हो, भारत में आर्टिकल भी ऐसे बने हैं 24 से लेकर के 28-29 तक की, जिसमें धर्म को छेड़ा नहीं जा सकता है। तो राजनीति एक अलग विषय है, धर्म अलग विषय है, लेकिन भारत में दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो इसका मतलब कि अखिलेश यादव जो लगातार इस तरह के बयान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दूर जा रहे हैं। और पहला बिंदु उनका 2027 से हटने का जो मेरा एक आकलन है, जिन्हें मैंने जो राजनीतिक विश्लेषण किया कई लोगों से चर्चा करके। दूसरा आपको विशेष बता रहे हैं, ये जाति पात का। एक समय साहब माननीय मुलायम जी थे, प्राइमरी के अध्यापक थे, अध्यापक से कई बार जेल गए, पार्टी को कितना बृहद कर दिए, मुख्यमंत्री बने, वही पूरी तैयारी थी उसी में आकर के माननीय नेताजी अखिलेश जी आकर मुख्यमंत्री हो गए। वो हर जाति को सम्मान देते थे, चाहे वो किसी धर्म किसी जात का व्यक्ति था, पहले उसे कुर्सी पे बैठा के तब बैठते थे मुलायम जी। छोटा आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बुआई किया किसी ने और कटाई कोई और कर रहा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं अखिलेश जी सिर्फ कटाई कर रहे हैं। मैं निवेदन भी कर रहा हूँ, सजेशन भी नहीं दे सकता क्योंकि बड़े लोग हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सुधार करिए। आप पिता आप उनके वंशज हैं, उनके कुछ पदचिन्हों पे चलिए, तब आप पार्टी को संभाल पाएंगे। एक सवाल मेरा भी थोड़ा सा जरूर बनता है कि लगातार आप अखिलेश को टारगेट कर रहे हैं। मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं एक कहना चाहूंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जी जैसे जिस तरह से लगातार प्राइमरी विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है, जी, एक तरफ
पूरे विश्व स्तर पर ये बात कहनी है कि भारत एक शिक्षित राष्ट्र है जी और दूसरी तरफ गरीब परिवार जो व्यक्ति 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता है और प्राइमरी को आप मर्ज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। जी 10,000 प्राइमरी अगर आपने मर्ज कर दिया तो 10,000 गुणे अगर 3 या 4 भी कर लेते हैं, उतने टीचर बेरोजगार हो जाएंगे, कल को वैकेंसी नहीं मिलेगी, कहेंगे सीट खाली नहीं है। तो ये बैलेंसिंग कैसे हो पाएगी? क्या ये युवाओं में जो रोजगार को लेकर उफान चल रहा है, इसका खामियाजा क्या भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को भुगतना नहीं पड़ेगा? 1 मिनट मैं आपसे पूछूंगा, 5 मिनट के लिए आप नहीं, पहले आप इसका सवाल, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपका ही जवाब दे रहा हूँ त्रिपाठी जी। आप 5 मिनट के लिए अध्यापक हो जाइए, बिल्कुल ठीक। और आप एक प्राइमरी में 20 अध्यापक हैं, या सॉरी क्षमा चाहते हैं 4 अध्यापक हैं, बिल्कुल, और 20 बच्चे हैं। हाँ। अगर अभी सरकार चारों अध्यापक को सस्पेंड कर दे या नौकरी से बाहर कर, तब भी आप चिल्लाएंगे। भाई बच्चे आप क्यों नहीं ला रहे हैं? आप क्षेत्र में क्यों नहीं जा रहे हैं? कहीं ना कहीं आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं बच्चों को, ये भी तो बनता है। इसका उत्तर मेरे पास है, बताइए आप। मैं उन युवा वर्ग, उन बच्चों के साथ हूँ जो लगातार बीएड बीटीसी करके खड़े हैं, मैं उनके साथ मैं इस मामले में खड़ा हूँ कि मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि 20 बच्चे हैं, इसके जिम्मेदार क्या सिर्फ अध्यापक हैं? बीएसए से लेकर के जो भी जितने भी अधिकारी हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? क्या नई शिक्षा नीति 2020 बनी, एनईपी 2020 बनी, बात हमारी सुनिए, 2020 बनी, उसमें कुछ ऐसा संशोधन किया जाए कि टीचर के बच्चा जो सरकारी है वो प्राइमरी में पढ़े, राजनेता का बच्चा प्राइमरी पढ़े, जो प्रधान का बच्चा प्राइमरी में पढ़े। प्रमुख व्यक्तियों को आप पढ़वाने के लिए एक आर्टिकल, एक नया संशोधन कर दीजिए, प्राइमरी चमक जाएगी, उसका सितारे की तरह चमकेगी। देखिए 2017 से लेकर के 18, 19, 20 के बाद जो भी वैकेंसी आई है, आईएएस और पीसीएस लेवल के बच्चे वहां पर के रोजगार के चक्कर में वहां पढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब देखियो विद्यालय बंद कर रहा है सरकार, वो हमसे नहीं मतलब, तो क्या आप राजनीति पे आए थे? ये राजनीति वो है, सरकार भुगतेगी। क्या भाजपा को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? अखिलेश को इसका फायदा नहीं मिलेगा? अच्छा मिलेगा, ठीक। अच्छा ठीक है, मैंने कहा कि एक पॉइंट मैंने उनको गिनवा दिया, मैं दूसरा पॉइंट ले जा रहा हूँ, तो जाति समीकरण, ये एक पीडीए बनाए हुए, जी, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, कहीं ना कहीं उसको दे करके जनरल वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, उनको समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। क्या पीडीए में भारतीय जनता पार्टी में निषाद राज जी हैं, संजय निषाद जी, क्या उनका वोट बैंक नहीं है? नहीं, वोट बैंक शब्द ही मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ही चलता है। क्या अनुप्रिया पटेल जी हैं, वो पटेल का वोट भाजपा में लेके नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हाँ, क्या ये क्या कहते हैं उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वो मौर्य का वोट लेके नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कहीं ना कहीं यही तो मैं कह रहा हूँ। माननीय बाबू जी से आप सीख लीजिए, मुलायम जी से, कि वो किस प्रकार से अमर सिंह को पहले बैठाते थे, किस प्रकार से किसको कहाँ बैठाना था वो जानते थे। उनके पास कितना ताकत है, वो अपने समाज से कितना ले आएंगे, वो ताकत है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। कहीं ना कहीं 2027 से फिर फिसलते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बात और कह रहे हैं, देखिए आप ये मत कहिए मैं बड़ी बात कह दिया, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए सोचेंगे कि 2027 को देखते हुए 10 साल से सत्ता में नहीं है, हमको तो कभी कभी लगता है जैसे चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी। कब कहाँ क्या बोल रहे हैं हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए मैं फिर अपने दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं समाजवादी विचारधारा से ही था, और अब कष्ट हो रहा है कि मतलब छोटी छोटी बात को आप पकड़ करके कहीं ना कहीं एक आप बैलेंस अपना खत्म कर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सत्ता से फिर बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने कहा विद्यालय बंद करने से, ऐसे बहुत मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी को पीछे कर रही है, लेकिन ये सब छोड़ते हुए कहीं ना कहीं ये 2-4 मुद्दा जो पकड़ लिए हैं माननीय अखिलेश यादव जी ना, कहीं ना कहीं ये फिर से पीछे चले जा रहे हैं, फिर से बीजेपी आगे चली जा रही है। मतलब जो मेरा अभी तक समीकरण, जो एक सेंटेंस है कि बहुत पुरानी कहावत है, कही जाती है अपने यहाँ की, जब नाद मुंह पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जी 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 जी, बहुत बड़ी बात आपने कहा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ इसी तरह का पॉइंट जो है वो लगातार जी 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 गलत कर रहे हैं, और जिसकी वजह से 10 साल हो गए धीरे धीरे विपक्ष में बैठे हुए और 11वें साल की तैयारी कर। अगर आपको लगता है तो नहीं, देखिए दोनों पक्ष हैं, अब जनता जनार्दन जिंदाबाद। और कहीं ना कहीं और एक बात और, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी, उनका भी वोट बैंक है, वो अपना लेके चली जा रही है। अच्छा, वोट बैंक आप कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तब तो ब्राह्मण भी एक वोट बैंक हुआ। इस समय खुली वैकेंसी ब्राह्मण की चल रही है, अब सतीश मिश्रा जी उसको लूटेंगे, मायावती जी लूटेंगी, यही तो है, ब्राह्मण बीजेपी लूटेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा होगा कि कौन ये एक कलश है, लूटने वाला है। मैं उत्तर दे रहा हूँ, ये एक कलश है जी। चारों तरफ ब्राह्मण भटक चुके हैं
और अब कौन कलश में कितना ब्राह्मण, सब अपना अपना कलश लेके पहुंचे हैं, कितना ब्राह्मण को इकट्ठा करने। वही मैंने कहा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फिसल चुके हैं मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहने का मतलब है ब्राह्मण तख्त पे बैठ चुका है और जो पहले पैर छुएगा ब्राह्मण उसी को आशीर्वाद मैं छूने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं देखिए मैं हर पुरानी आदत है ब्राह्मण, मैंने हर समाज को सम्मान देता हूँ। एक हर पहले की समाज बात बन गई। हाँ, क्योंकि अब संविधान है, समाज, हर समाज के व्यक्ति को वैल्यू है, हर समाज अब पैर छुए ना छुए। लेकिन मैंने बताया कि वो बाल लोटे से बाहर निकले, कौन लोटा में डालेगा, बंद करके पिटारा 2027 में सिक्का मार देगा, उछाल देगा और विजय प्राप्त कर लेगा, वही बात। चलिए किस पर आशीर्वाद देते हैं, फिर मिलते हैं किसी वीडियो। और देखिए दर्शकों, मेरा मतलब मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं, जैसे जो समाज में अगर मेरे नज़र से गलत आता है और जो राजनीतिक चर्चा करता हूँ उसी पे मैं चर्चा करता हूँ। और जैसे अब समाजवादी पार्टी के लोगों को लगेगा कि ये टारगेट, मैं टारगेट नहीं कर रहा। अगर हो सकता है कि मेरा वीडियो आप शेयर करोगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे, हो सकता है, तो हम तो भाई बहुत छोटे हैं, हमारा अभी क्या माननीय अखिलेश यादव जी के विपक्ष में बोलने की क्षमता नहीं है, लेकिन मैं अपना एक विचार रखा हूँ कि सुधार करना बहुत जरूरी है।